नशा मुक्त हरियाणा का जो अभियान है उसकी शुरुआत हमने फल्गु तीर्थ से शुरुआत की है और माननीय एसपी साहब ईमानदारी से नशा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन माननीय एसपी साहब को हम सुझाव देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो माफिया है वो फरल गांव के फल्गु तीर्थ पर है। पहले भी यहाँ 4 अफीम के बहुत बड़े नशा माफिया है। जो पकड़ा गया है वो तो छोटा सा हिस्सा है। हरियाणा यहाँ फरल गांव के अंदर बड़े बड़ी फीम पकड़ी गई, बुक्की पकड़ी गई और उसको थोड़ा सी मात्रा दे के आज वो सरेआम जमानत पे घूम रहे हैं। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ इस पूरे चैनल में पुलिस की भूमिका है। फरल गांव को नशा को केंद्र बनाने में सबसे बड़ी पुलिस अधिकारियों की हिस्सेदारी है, क्योंकि अगर उसको जो पकड़े गए हैं वो छोटे छोटे से अकोड़ी है। अब यहाँ चिट्टा बाहर से सप्लाई होता है, वहाँ फ़ोन पे ही उपलब्ध हो जाता है। यहाँ फरल गांव में फ़ोन पे कोई भी चिट्टा लेने के लिए तैयार है, उसको लोकेशन दे देती जाती है और उनमें से पकड़े गए जो छोटे छोटे चिट्टा बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, अफीम बेचने वाले, उनको पकड़ने नहर है, हमारे यहाँ नहर है पुंडरी और फरल के बीच में, नहर से पहले ही पैसे दे के छोड़ दिया जाता है और वो खरेआम कर रहे हैं। मेरा एसपी साहब से है सबसे पहले तो फल्गु तीर्थ और फरल के अंदर एक पंचायत की जाए, सारे गांव वासियों को बुलाया जाए, उनको कहा जाए या तो नशे का धंधा बंद कर दें नशा माफिया, वरना उनके खिलाफ जिस तरह आपने परेड की गुंडों की बदमाशों की, इस तरह की परेड होनी चाहिए। आपको अपना एकदम से सख्त होकर के, अगर आपने, मेरा कहना ये एसपी साहब, अगर आप फरल गांव को नशा मुक्त कर देंगे, मान लो कैथल जिला ही नशा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी सप्लाई हो रही है और यहाँ के उनके मैं नाम भी आपके पास भेज दूंगा भाई वो कौन है। लेकिन मेरा कहना है जो छोटे छोटे हैं उनको सुधार के लिए आपको संपर्क में, मैंने हमारे एसएचओ शिव कुमार जी को मैं मिला था, उनको कहा था कि फल्गु तीर्थ पे पीसीआर भेजी जाए, शाम को पूरे दौरा किया जाए। एक बार वो गए, मेरा कहना है आपसे कि आप पीसीआर भेजें और जो भी नशा मुक्त आदमी उसकी जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात तो है कि फरल गांव में कोई भय ही नहीं इनका। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, फरल गांव के जो पंचायती है, चाहे यहाँ का सरपंच है, चाहे पूर्व सरपंच है, चाहे मौजूदा चुनाव लड़ने वाले हैं, वो नशे के खिलाफ उनकी जबान को ताला लगा हुआ है। जो हमारी जवानी बर्बाद हो रही है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जमीनें बर्बाद हो रही, लगभग 25 से 30 लड़के मौत के मुंह में नशे के कारण चले गए। लेकिन इनको सिर्फ अपनी चौधर के लिए, अपने के लिए, और सबसे पहले तो मैं कहूँ जो हमारे गांव के या मुखिया हैं उनका खून टेस्ट किया जाए कि उनके कौन सा नशा कर रहे हैं। मेरा कहना है, मेरा ये एसपी साहब से अनुरोध है, हरियाणा सरकार से, डीजीपी से भी अनुरोध है, मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, विश्व प्रसिद्ध जिसकी तुति पूरे दुनिया में फैली हुई है कि यहाँ युधिष्ठिर महाभारत में पिंडदान करने के लिए आए, यहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थान पे अगर नशा इस तरह बिकेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अपने आप को धार्मिक कहना और पवित्र भूमि कहना वो हमारे लिए भी शर्मनाक होगा। और सबसे ज़्यादा शर्म तो हमारे लिए है कि हम फरल निवासी उनके खिलाफ अभियान, क्योंकि पुलिस अपना कार्रवाई करेगी लेकिन सामाजिक तौर पे हमारे जो मौजूद आदमी है उनको इसमें आना पड़ेगा, वरना हमारी जवानी, हमारे परिवार बर्बाद हो चुके हैं और पूरी तरह से नशे में। आप फरल गांव में शाम को आप जाके देखो, शाम को वहाँ
कम से कम जितने भी नशेड़ी हैं वो फल्गु तीर्थ पे जाएंगे। वहाँ हमारे माता बहनें सैर करने के लिए नहीं आ सकती, वहाँ तीर्थ स्थान पे नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ नशा माफिया का कब्जा है। आपसे एसपी साहब से अनुरोध है, आप स्पेशल यहाँ लगा करके यहाँ दौरा किया जाए और इन पे आतंक बचाया। जिस तरह आपने बदमाशों की परेड करी, इसी तरह नशा माफियों के करने हम आपके साथ हैं। एसपी साहब आपकी कार्रवाई से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और आप जो ये कार्रवाई कर रहे अब हमें विश्वास है ई का विश्व प्रसिद्ध फल्गु तीर्थ को नशा मुक्त कर देंगे, जिसमें हमारा और गांव के सभी वासियों का सहयोग होगा।